देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। पीएम मोदी रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा खत्म कर दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा रहा। 41 साल बाद भारत के किसी पीएम का यहां आना हुआ है। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान सबसे पहले रूस गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। मोदी को पुतिन ने आधिकारिक रूप से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोसल पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। बजट से पहले पीएम मोदी संघ नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक को अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया और आगामी केंद्रीय बजट के लिए सुझाव लिए। मीटिंग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर CIN गेट के पास यूको बैंक के सामने नवनिर्मित मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। CGI ने इस मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर के फायदे भी बताए। उन्होंने कहा कि यह एक बहु सुविधा केंद्र है जिसे न्याय तक पहुंच मिशन के रूप में स्थापित किया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नए बहुउद्देशीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत कई वरिष्ठ वकील और गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्देशीय केंद्र के उद्घाटन पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने देश के मुख्य न्यायाधीश की जमकर तारीफ की। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। प्रदेश में 12 जुलाई को विधान परिषद के चुनाव होना है। चुनाव के लिए 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवसेना UBT ने अपने सभी 16 विधायकों को ITC ग्रैंड सेंट्रल होटल में शिफ्ट किया है। आदित्य ठाकरे भी इन विधायकों के साथ रह सकते हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए विधायकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया है। ग्वालियर में टेकनपुर स्थित BSF एकेडमी से गायब हुई 2 महिला कांस्टेबलों का सुराग नहीं मिल पा रहा है। दोनों की लास्ट लोकेशन पश्चिम बंगाल में मिली थी। दोनों ही महिला युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनके पास BSF से जुड़ी भी कई जानकारियां हैं। इस मामले में ग्वालियर पुलिस ने एक SIT का गठन किया है। यह पूरी घटना 6 जून की है, जब ग्वालियर के टेकनपुर स्थित BSF एकेडमी से महिला कांस्टेबल आकांक्षा निखर और शाहाना खातून अचानक लापता हो गई थी। ये दोनों अपने मोबाइल अपने रूम में छोड़ गईं। दोनों ही एक ही रूम में रहा करती थी। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों ने पावर परचेज अंडरस्टेटमेंट चार्ज यानी PPAC में 8.75% तक बढ़ोतरी कर दी। इससे दिल्ली वालों का बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और इसमें करीब 9% तक बढ़ोतरी तय है। पावर परचेज अंडरस्टेटमेंट कास्ट में 8.75% बढ़ोतरी ने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं। पिछले महीने की तुलना में इस महीने लोगों के बिल में करीब 9 से 10% तक बढ़ोतरी हुई है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से पहला मैसेज भेजा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि उनकी सुरक्षित घर वापसी होगी। बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस गई थी, लेकिन इस स्पेस क्राफ्ट में खराबी आने के बाद वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से स्पेस में फंसी हुई हैं। सुनीता विलियम्स और बुश फिल्मोर ने विश्वास जताया है कि बोइंग का स्पेस कैप्सूल हाल ही में आई खराबी के बावजूद उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर उतार देगा। दिल्ली NCR में मानसून की एंट्री के बाद से मौसम सुहाना बना हुआ है। अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर भी देखने को मिला है। दिल्ली में 2 दिनों से कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जो कुछ जगहों पर भी बरस सकते हैं। आज दिल्ली कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।